राध्या के वजह से ही रजनी जी हुई ठीक, लेकिन प्रथम राध्या पर गुस्सा करके उसे मारने जाता है और घर से भगा देता है। राध्या कहती है कि प्रथम जी गुस्से में आप ऐसी गलती मत करिए कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। प्रथम राध्या की एक नहीं सुनता है और हाथ में कुछ लेकर राध्या को मारने की कोशिश करता है। ओमकार बोलते हैं कि प्रथम होश में आओ, तुम राध्या को क्यों डांट रहे हो? तभी प्रथम कहता है, नहीं पिताजी, इसी राध्या के वजह से ही आज मेरी माँ हम लोगों से दूर हो गई है। मैं इस राध्या को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मेरी माँ की हालत केवल और केवल इस राध्या की वजह से ही हुई है। इतना कहने के बाद जब प्रथम हाथ उठाता है, उस वक्त रजनी जी होश में आ जाती हैं और तुरंत प्रथम से बोलती हैं कि रुक जाओ प्रथम। रजनी जी की यह बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सबको लगता है कि अरे वाह, आज रजनी तो बिल्कुल ठीक हो गई, उनकी याददाश्त भी वापस आ गई और देखो कैसे प्रथम को यह रोक रही हैं। फिर रजनी जी कहती हैं कि बेटा प्रथम, मेरी तबीयत खराब होने के पीछे राध्या का हाथ नहीं बल्कि किसी और की साजिश है। निहारिका इस घर की बहू बनना चाहती है, इसलिए वह माँ जी से मिलकर यानी दादी से मिलकर राध्या को मारने की अलग अलग साजिश करती हैं और निहारिका के साजिश में राध्या के बदले मैं फंस गई एनिवर्सरी के दिन, इसलिए आज मेरी हालत ऐसी हो गई है। बेटा प्रथम, इसमें राध्या का कोई कसूर नहीं है, ये सब निहारिका का कर धरा है और निहारिका का साथ तुम्हारी दादी दे रही है। अब दादी को क्या कहना चाहोगे, तुम खुद सोच लो। प्रथम जब अपनी माँ की बात सुनता है उसे यकीन ही नहीं होता है। फिर कहानी में आगे आप देखेंगे कि निहारिका मित्तल परिवार में वापस आती है और अपने हाथों की नसों को काट कर बेहोश होने का नाटक करती है और प्रथम के बाहों में रहना चाहती है। इस मंजर को देखकर प्रथम निहारिका को अपनी बाहों में भर के गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है। तभी दादी प्रथम से कहती है कि बेटा, निहारिका की तबीयत सही हो जाएगी, केवल तुम उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। तो प्रथम जब दादी की बात सुनता है वो चौंक जाता है और सोचता है, ये आखिर दादी मुझे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? दादी को पता है कि मेरी पत्नी राध्या है, लेकिन दादी निहारिका को पत्नी बनाने के लिए क्यों कह रही हैं? फिर प्रथम उठता है एक नया कदम। अब क्या है वो नया कदम आपसे बताऊं? उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। कहानी में आगे आप देखेंगे कि पर रजनी जी की अब तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी है और राध्या को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है रजनी जी, लेकिन दादी अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है रजनी के ऊपर और कहती है कि तुम्हारी हालत की जिम्मेदार वही राध्या है और तुम्हारे साथ ऐसा गलत की है, लेकिन फिर भी तुम राध्या को ही पसंद कर रही हो रजनी। फिर वहीं पर आप देखेंगे कि निहारिका आती है और अपने प्यार के जाल में दोबारा फंसाती है प्रथम को और अपने बेहोश होने का नाटक करती है और जब बेहोश होने का नाटक करती है तो वो जमीन पे गिरती है। उसी समय प्रथम उसको अपने बाहों में पकड़ लेता है और बाहों में पकड़ करके कहता है कि माँ, और मैं इसको निहारिका को ऊपर छत पे लेकर के जाता हूँ, इसको आराम की जरूरत है। उसी समय रजनी जी कहती हैं कि बेटा तुम पागल क्यों बन रहे हो और ये हो ना हो इसके साथ कुछ गलत हो जाए तो सारा जिम्मेदार हम लोगों के ऊपर आ जाएगा और हम लोग फंस जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम निहारिका को यहीं पे रखो और इसके माता पिता को फोन करके इन्फॉर्म करो और बताओ कि इसकी तबीयत खराब है। तो रजनी जी की यह बात जब दादी सुनती हैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा ध्यान तो सही है ना रजनी, क्यों तुम बार बार राध्या को ही पसंद करती हो? मैं मानती हूँ कि तुमने जिसको प्यार किया उसको पा लिया, यानी मेरे बेटे ओमकार को तुमने पा लिया। अब निहारिका प्यार करती है प्रथम से और उसको अपना पति समझती है, तो तुम क्यों बीच में रोड़ा बन रही हो? यही सब कह करके दादी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है रजनी जी की पर। लेकिन फिर ओमकार जी दादी की यह बात सुन करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि माँ, कहाँ की बात कहाँ पे आप जोड़ रही हो? मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी रजनी जी की तबीयत कुछ दिन पहले ही अभी सही हुई है और आप दोनों लोग झगड़ रही हो। यही सब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो में और भी आगे क्या हुआ मैं बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को डीआर मितवा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आगे आप देखने वाले हैं कि कैसे राध्या और प्रथम एक तो होते हैं, लेकिन सारा इल्जाम फिर राध्या पर लगा करके और राध्या को दोषी बना देती है निहारिका और दादी। और प्रथम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है राध्या के ऊपर और गुस्से में वह हाथ में कुछ ले करके राध्या के ऊपर हमला करना चाहता है, राध्या को मारना चाहता है और मार भी देता है। लेकिन वहीं पर रजनी जी की तबीयत, जब वो व्हील चेयर पर बैठी रहती हैं और जब राध्या को प्रथम राध्या को मतलब डांटता है, फटकारता है, उसी समय उस पर हाथ उठाने जाता है
उस वाकया को रजनी जी जब अपने नज़रों के सामने देखती हैं तो उनको याददाश्त वापस आ जाता है, यानी उनको होश आ जाता है। यही सब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रथम जब हाथ उठा करके राधिका को मारने ही जाता है, उसी समय उनकी याददाश्त वापस आ जाती है रजनी जी की, और वो ज़ोर से बोलती हैं कि बेटा प्रथम, ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। राधिका को तुम ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। राधिका इस घर की आदर्श बहू है, इस मित्तल परिवार की सबसे शान है, और तुम इसके ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हो? आज इसी की वजह से मेरी तबीयत ठीक हुई है। जब रजनी जी की यह सब बातें सभी लोग सुनते हैं, मित्तल परिवार के लोग, तो चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि अरे, रजनी जी व्हील चेयर पे कोमा में थी, और ना ही इनको कुछ सुनाई देता था और ना ही कुछ बोल पाती थी, ना ही कुछ समझ पाती थी। लेकिन आज अचानक जब प्रथम ने राधिका के ऊपर हाथ उठाया, उसी वक्त इनकी पूरी याददाश्त वापस आ गई और यह ठीक भी हो गई। यही सब सोच करके सभी लोग खूब खुश हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। प्रथम भी अब राधिका को नहीं कुछ कहता है, वो भी बहुत खुश हो जाता है कि अगर यही काम हम लोग बहुत पहले किए होते तो शायद मेरी माँ बहुत पहले ही सही हो जाती। यही सब कहानी में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी और भी कहानी में आने वाली है कहानी, जिसमें आप देखेंगे कि जब निहारिका बेहोश हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो प्रथम ही उसको ले जाकर के अस्पताल में एडमिट कराता है, और वहाँ से फिर जब अपने मित्तल परिवार में आता है, तो एक दिन फिर वह समय निकाल करके उसी अस्पताल में जाता है जिस अस्पताल में निहारिका एडमिट हुई रहती है। डॉक्टर को पैसे दे करके निहारिका वहाँ पे भी एक साजिश करती है और कहती है कि आप बताना प्रथम जी से कि ये बहुत ही बड़े सदमे में चली गई हैं और आज के बाद से इनकी हर एक बात माननी पड़ेगी, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। यह पैसे दे करके निहारिका डॉक्टर को यह स्क्रिप्ट याद करा दी रहती है कि प्रथम जी के सामने अगर मैं नाटक करूँगी तो आप इसमें ये ऐड कर देना जो मैं कह रही हूँ, इस बातों को झूठ-झूठ बता देना। फिर एकदम वही होता है जब प्रथम निहारिका का हाल-चाल पूछने जब अस्पताल में पहुँचता है, तो देखता है कि बेड पे लेटी रहती है मरीज की हालत में वह निहारिका, और उसके करीब जाता है प्रथम, तो देखता है कि निहारिका सपने में ही अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए राधिका को दोषी बनाती है, और सपने में ही मतलब सो करके नाटक कर रही होती है, और वह जताना चाहती है कि मुझे कुछ होश नहीं है और मैं सपने में यह बातें कह रही हूँ। प्रथम यह देख करके चौंक जाता है, और प्रथम निहारिका की जब बातें सुनता है तो निहारिका अपने मुँह से केवल यही कह रही होती है कि राधिका मुझे छोड़ दो, मेरी गलती नहीं है। राधिका तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? रजनी माँ की तबीयत मेरे वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे वजह से खराब हुआ है। मतलब कि ऐसा वहाँ पे खेल खेलती है निहारिका, बेहोश होने का नाटक करके या सोने का नाटक करके उस बेड पर से मरीज की हालत में, ताकि प्रथम को यह यकीन हो जाए कि निहारिका सदमे में है और निहारिका की गलती नहीं है। रजनी माँ की तबीयत केवल और केवल राधिका की वजह से ही खराब हुई थी, यही साबित करना चाहती है निहारिका ऐसा काम करके। तो कहानी में यही सब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लाख कोशिश कर ले दादी और निहारिका, फिर भी राधिका का कुछ नहीं कर पाती हैं। आप लोग भी जानते हैं हर बार, क्योंकि आप लोग जैसे प्यारे-प्यारे लोगों का आशीर्वाद है, और भगवान भोलेनाथ की कृपा है राधिका के ऊपर, इसलिए राधिका का निहारिका और दादी मिल करके कुछ नहीं कर पाएँगी। और बाकी आप लोगों को यह कहानी थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हो, क्योंकि यही अपडेट वीडियो में आने वाला है, आपको देखने को मिलेगा यही सब कहानी कि ठीक ऐसे ही राधिका को फिर से दोषी बना करके और निहारिका प्रथम को कैसे अपनाना चाहती है और निहारिका का साथ देती है दादी। तो यही सब आप लोग देखेंगे कहानी में। बाकी एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज़ ऐसी अपडेट वीडियो जानने, सुनने, देखने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, और चैनल डियर मितवा को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा।